इसमें तुमने 3 क्यों मार्क किया था? मैंने कुछ किया था, मतलब एक इनइलास्टिक कोलिजन की तरह मान के हम्म। कुछ कर रखा था। अच्छा, थोड़ा सा डायनामिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक डिस्क है, सिलेंडर सॉरी, ये एक सिलेंडर है। सेंस ऑफ रोटेशन थोड़ा देखो, इसका सेंस ऑफ रोटेशन इधर है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन इधर है। तो क्या हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों में दिखा सकते हैं? इस पे फ्रिक्शन इधर आएगा, इस पे फ्रिक्शन इधर आएगा, आएगा क्या? यस सर। ठीक है। सेम चीज अभी इधर पे, इसका एंगुलर वेलोसिटी अगेन इधर, तो फिर से फ्रिक्शन इस पे दिखाते हैं, इसका टेंडेंसी स्लिपिंग इधर, तो फ्रिक्शन इधर आएगा और इस पे फ्रिक्शन इधर आएगा। देखो तो सही लिखा है मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन। यस सर। ना देखो, अगर तुम सिर्फ इसको नहीं ड्रॉ करते ना, अगर इसको नहीं ड्रॉ करते तो तुम्हें लगता है कि इस पे जितना टॉर्क आ रहा है इस पे भी सेम ही टॉर्क आ रहा है, हाँ सर। राइट? बट तुम्हें एक चीज रियलाइज करना पड़ेगा कि इसके ऊपर टॉर्क ज्यादा है, डबल है इनफैक्ट, राइट, बाकी यस दोनों के कंपैरिजन में। इसीलिए इसका एंगुलर वेलोसिटी पहले घट के जीरो होगा। ये रियलाइज हो रही है तुम्हें? यस सर। अगर मैं ये नहीं ड्रॉ करता तब मुझे क्या लगता? मुझे ये लगता कि दोनों के लिए ही, दोनों के लिए जो दोनों ही हैं, उन दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी एक साथ ही जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क एक ही दिख रहा है। बट ये चीज यस सर। हमारा एक मिस्टेक होता है, क्योंकि हमने दूसरी साइड नहीं देखा, तो इसका टॉर्क ज्यादा है। इस वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये जो दिख रही है हमें, ये पहले जीरो हो जाएगी। और पहले अगर जीरो हो गई तो उसके बाद फिर वो फ्रिक्शन का टॉर्क उसको फर्दर क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी और फर्दर देगा। यस आई सर। बात समझ में तुम्हें? इसी वजह से तुम देखोगे तो फाइनली इसका डायरेक्शन देखो, ये इधर हो गया, दिख रहा है तुम्हें, उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा हुआ सर। बट इनका देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, सीधा। सेम रहा। ठीक है। बट अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो एटलीस्ट इतना तो श्योर है, सिंस रेडियस भी सेम है, तो फाइनली तीनों की एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, राइट? है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ यस कांटेक्ट सर। वो v इक्वल टू ओमेगा से आप देख सकते हो दोनों की v सर्कम्फ्रेंस के पॉइंट पे जहां पे भी कांटेक्ट आएगा वहां पे v सेम होना चाहिए। ठीक है। यस सर। अब हम एंगुलर इम्पल्स का थ्योरी लगाएंगे, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो थ्योरी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाले सिलेंडर पे लगाते हैं। तो एफ आर इंटू द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, दैट शुड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइडेड, राइट? আর এটা তোকে কমানোর জন্য দিচ্ছে, हाँ। রাইট? তো ফাইনাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম উইল বি লেস, यस सर। ইনিশিয়াল উইল বি মোর, রাইট? তো ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল করে নিচ্ছি, ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল নয়, ঠিক আছে, বুঝেছিস? यस सर। তো এটাকে আমি লিখছি, দিস ইজ আই ইন্টু ওমেগা মাইনাস অফ ওমেগা, ঠিক আছে। এবার মাঝখানে সিলিন্ডারটার জন্য কর, 2 টাইমস অফ এফ আর ইন্টু ডেল্টা টি, ঠিক আছে। यस सर। দিস হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু আই ইন্টু ওমেগা প্লাস ওমেগা, দেখ তো এটা বুঝেছিস? हाँ सर, কারণ না মানে হয়ে ওই গেছে, ডাইরেকশনটা, অপোজিট ডিরেকশন। ডাইরেকশন উল্টো হয়ে গেছে। এবার ফার্স্ট ইকুয়েশনের ভ্যালুটা সেকেন্ডটাতে বসিয়ে দে, তো 2 টাইমস অফ ওমেগা মাইনাস অফ ওমেগা will be omega plus omega, and therefore 3 omega is equal to omega। তো ওমেগার মান কত হয়ে গেল? 1/3 হয়ে গেল। ও হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ। ওমেগা হ্যাঁ স্যার। যদি 1/3 হয়ে গেছে তো কাইনেটিক এনার্জি 1/9 হয়ে যাবে। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তো 9 ইজ অ্যাকচুয়ালি দি কারেক্ট আনসার, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি স্যার। হুম হুম। এইরকম কোয়েশ্চেনও আমরা একটা করেছি ক্লাসে, একটা ছোট। হ্যাঁ স্যার, মনে পড়ছিল ওটা, কিন্তু ওটা মানে দুটো সিলিন্ডার ছিল, এটা মানে হ্যাঁ, এখানে একটু দুটো থার্ডটার সিলিন্ডার, জন্য দুটো গন্ডগোল হয়ে সিলিন্ডারকে গেছিল। কন্ট্যাক্টে আনা হয়েছে। তুই দেখবি, একটু ব্রাশ আপ করবি ওই কনসেপ্টটা কি, সিমিলার সেম কনসেপ্ট ছিল। Yes.